बीजेपी नेता जीतराम मुंडा की 22 सितंबर को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसी के लिए एसआईटी का गठन किया गया था और एसआईटी ने भी कमाल दिखाया है। एसआईटी ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों का नाम डब्लू यादव जो जिला गाजीपुर का रहने वाला है और कार्तिक मुंडा जो रांची का रहने वाला है को गिरफ्तार किया है। अपराधियों के पास कुछ सामान भी बरामद किए गए हैं। सामान में कुछ घटना में प्रयुक्त मारुति स्विफ्ट कार मिला है। पल्सर मोटरसाइकिल काले रंग का बरामद किया गया है। होंडा डियो कंपनी की एक स्कूटी भी ग्रे रंग की बरामद की गई है। 5 मोबाइल बरामद किया गया है। 6 सिम बरामद किया गया है। 2 बैग, कुछ कपड़े, बस टिकट बनारस से रांची तक का 21 सितंबर का मिला है। डब्लू यादव का आधार कार्ड मिला है और बाबू साहब का फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस और बाबू साहब 2 जोड़ी स्पोर्ट्स शू भी बरामद किए गए हैं। बाबू साहब का अभी तक सही नाम पता नहीं चल पाया है। बाबू साहब उसका प्रोफाइल नेम है जो अभी तक पुलिस चला रही है। आज पुलिस एसएसपी मसूद आलम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोपियों के बारे में बताया। आप खुद ही सुनिए एसएसपी ने क्या कहा। हत्या दिनांक 22 तारीख को करीब इसी सब समय शाम में ही और माजिद में आर्यन होटल में गोली मारकर कर दी गई थी। क्योंकि ये काफ़ी सेंसिटिव और सनसनीखेज मैटर सामने आया था, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के एक्टिव कार्यकर्ता ग्रामीण क्षेत्र के रहे हुए थे और एक अच्छा फेस थे ये उस पार्टी के। तो ये देखते हुए सीनियर एसपी साहब ने और मेरे ही नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया था, जिसमें हमारे डीएसपी किस्पोटा साहब और नीरज जी इंस्पेक्टर साहब और टेक्निकल सेल के हमारे बहुत सारे पदाधिकारी और कर्मी उसमें शामिल थे। हमारी टीम ने बहुत जल्दी और अच्छे तरह से केस का डिटेक्ट किया और इसमें शूट करने वाला जो गोली मारा था डब्लू यादव, जो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला का रहने वाला था, उसकी गिरफ्तारी हुई है। और उसके साथ कार्तिक मुंडा जो ओरमांझी का ही रहने वाला था, जो इस केस का मुख्य आरोपी मनोज मुंडा का फुआ का लड़का है, उसकी गिरफ्तारी हुई है। कार्तिक मुंडा के ही निशानदेही के आधार पर उसमें बहुत सारा जो सामग्री थी उसकी भी बरामदगी हो चुकी है। इस केस में अभी भी 3 लोगों की गिरफ्तारी शेष अभी बाकी है, जो ये टीम अभी लगी हुई है। उनकी गिरफ्तारी हम लोग निश्चित रूप से समय रहते ही जरूर करेंगे। चूँकि ये गाजीपुर ज़िला का रहने वाला ये आदमी था, उसका कनेक्शन बाबू साहब करके एक व्यक्ति से मनोज मुंडा का था, जो दिल्ली में इसे परिचय हुआ था। जब ये पहले घटना जब किया था, क्योंकि आप जानते हैं कि मनोज मुंडा आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी रहा है। पहले भी अपनी वाइफ के हत्या के केस में, जीतराम मुंडा पर अटैक करने के केस में जेल में रहा था। जेल से निकलने के बाद दिल्ली चला गया था, जहाँ पे बाबू साहब से इससे मुलाकात हुई थी। पुरानी रंजिश और दुश्मनी की वजह से मनोज मुंडा ने बाबू साहब से संपर्क किया और ये कॉन्टैक्ट किलर करके डब्लू यादव को वहाँ से ले आया है। 21 तारीख को वो अपने घर में रखा और जब ये पार्टी का प्रोग्राम कर रहे थे और माझी ब्लॉक पर चौक पे, वहीं इनकी पहचान करवाता है जीतराम मुंडा जी का। जब वो वहाँ से निकल के शाम में आर्यन होटल के पास पहुँचते हैं और राजकुमार जो सहयोग के साथ बैठे थे वो भी जख्मी हुए थे, चाय पी रहे थे। उसी क्रम में ये शूटर वहाँ जाकर एक गोली फायर किया है, हिट किया है, जहाँ ऑन स्पॉट लगभग उनकी मृत्यु वहीं हो चुकी थी। चूँकि हम लोगों के लिए काफ़ी चैलेंजिंग था और मामला सनसनीखेज का था, तो हम लोगों ने पूरी टीम ने हमने सीनियर एसपी साहब के निर्देशन में, मार्गदर्शन में कहिए, इसको उद्भेदन करने में सफलता पाई। बाकी लोगों की गिरफ्तारी शेष है, जो हम लोग जल्द ही कर लेंगे। सर, इन्हों कितने में सौदा किया गया था? अभी तक के जानकारी के अनुसार इसके अकाउंट में डाला गया था 5,000 रुपया आने के लिए। बस से ही आया था। बस से आने के बाद इसको कलेक्ट किया ये कार्तिक मुंडा, और जब घटना हो गया तो चूँकि जल्दीबाजी थी इसको जाने में, तो उस वक्त तत्काल ये, जैसा अभी तक जो जानकारी मिला, बाबू साहब ने उसको मात्र 10,000 रुपया ही दिया था। और बाबू साहब को चूँकि मिडिल मैन था, ये सेटर था, मनोज से कितना सौदा तय हो, उनके मिलने के बाद ही ये तय हो पाएगा। ये आएगी बात की वास्तव में कितना में सौदा तय हुआ था। सर, क्या नक्सली संगठन से भी जुड़े?
इनके बारे में तो कहना ठीक नहीं होगा, इनके बारे में तो ऐसा कुछ नहीं है, चूँकि ये यूपी के रहने वाले हैं। ये भी लड़का नया लड़का है, इसका पहले से कार्तिक मुड्डा का आपराधिक इतिहास नहीं रहा है, पढ़ने लिखने वाला लड़का है, चूँकि फुआ का लड़का है। मनोज का आपराधिक इतिहास कई है, 17 CL एक्ट में कई मरतबे ये जेल जा चुका है और अभी शरण कहीं न कहीं लिए हुआ है, जो अभी हम लोगों के पहुँच से बाहर है। आने के बाद ही मामला खुलेगा कि वास्तविकता क्या है, कि क्या वो PLF-5 से जुड़ा था या किसी दूसरे प्रतिबंधित पार्टी से जुड़ा था। आने के बाद ही खुलेगा। अभी तक 2 ही गिरफ्तारी है ना? अभी तक 2 गिरफ्तारी, जिसकी गिरफ्तारी अभी हुई नहीं। ये आदमी को आइडिया नहीं था, चूँकि W यादव गाजीपुर जिला का खानपुर का थाना क्षेत्र का रहने वाला है और वो पहले भी मर्डर केस में जेल जा चुका। अभी हाल में ही वर्ष 2019 के आसपास में ये जेल से निकला और निकलने के बाद चूँकि बाबू साहेब से इसको कांटेक्ट पहले से था, वो ये भी उधर का ही रहने वाला। अब बाबू साहेब की कनेक्शन मनोज मुंडा से होती है। इसने अपनी व्यथा बताई होगी या अपना आक्रोश बताया होगा कि हमको फलाने आदमी को टारगेट करना है और मारना है। चूँकि वहाँ से क्यों इसको बुलाया, यहाँ से भी इस्तेमाल कर, यहाँ के जितने भी किलर थे या कॉन्टैक्ट किलर थे, वो कोई भी आदमी ये घटना करने के लिए तैयार नहीं हुआ, जो प्राप्त जानकारी हमें, तो इसलिए उसने बाहर से बुलाया। और दूसरा भी इस मैटर को कंसील करना चाहता हुआ ऐसा सोच रहा था कि नहीं यह घटना होगा, किसी को जानकारी नहीं होगा, हमको पता भी नहीं। लेकिन हम लोग की टीम रांची पुलिस ने समय रहते ही उद्भेदन किया, जो हम लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण था। धन्यवाद। मैं अनुशील ओझा और आप देख रहे थे दृष्टि नाउ।